अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लबे शीरी। ये जो सवैयाँ आप देख रहे हैं ये भी होममेड है, टोटली हमने खुद बनाई हैं। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर की जाएगी। हाफ़ कप हमने सवैयाँ ले ली हैं, इनको हम अलग करके पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको मिल्क में ऐड करते हैं तो फिर ये अपना कलर नहीं छोड़ती, इनका कलर मिक्स नहीं होता। डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें, तो वो मिक्स नहीं होते और बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाती हैं। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं हम इसको, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और लाइट फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जलेंगी नहीं और बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। अब फ्राई पैन में हमने 1 लीटर मिल्क ऐड करना है। फुल फैट मिल्क हो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोई भी आप डेज़र्ट बनाते हैं तो। हाफ़ ग्लास में हमने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। ठंडे दूध में कस्टर्ड ऐड करना है, इससे इसमें लम्स नहीं बनते। इसको हमने ऐड करके साइड पे रख लिया है और ये फ्रूट्स भी कटिंग कर लिए हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। आप और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो ऐड कर लें। मिल्क बॉयल हो रहा है, जब मिल्क बॉयल हो जाए तो फिर उसके अंदर हमने रोस्ट की हुई सवैयाँ ऐड कर देनी है। इतनी देर तक हमने इसको पकने देना है कि ये सवैयाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और इस फॉर्म में आ जाएं कि खाई जा सकें, यानी कि ऐसा फ़ील हो कि ये पक चुकी हैं और तैयार हैं। इसी दौरान आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि ये बॉयल नहीं हो जाता और थोड़ी थिक नहीं हो जाते। जब इस फॉर्म में आ जाए कि आपको लगे चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है इसमें और सवैयाँ भी पक चुकी हैं, तो फिर आपने जो कस्टर्ड मिक्स किया हुआ था वो ऐड कर देना है। कस्टर्ड को मिक्स करने से पहले एक दफ़ा फिर आपने हिलाना है ताकि इसके अंदर मौजूद लम्स टूट जाएँ और अच्छे से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर मिक्स हो जाए। कस्टर्ड ऐड करते ही आप देख सकते हैं कि सवैयाँ थिक होना शुरू हो गई हैं और इस फॉर्म में आ गई हैं कि अब हम इसको निकाल सकें। इसको हम इसी फॉर्म में निकाल लेंगे क्योंकि इससे जब ठंडी हो जाती हैं तो फिर उसके बाद ये और थिक हो जाती हैं और इतना ज़्यादा थिक होना भी अच्छा नहीं होता। फ्रूट्स ऐड करने के बाद भी ये थिक हो जाती हैं। सवैयों को हमने ठंडा किया है, ठंडा करने के बाद हमने इसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं और फिर बादाम से इसको गार्निश कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में भी बहुत अच्छी हैं। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा और ये जल्दी से तैयार होने वाला डेज़र्ट लाज़मी बनाइएगा। हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।